वालिही व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा सलातन तबका व तदूम बदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा अगर समझ में आए। ये उर्दू है, अभी इंग्लिश बोलूँगा। मैं जब से आया हूँ मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब और हमारे नेमत मिल्लत हर दिल अजीज़ नकीब हिंदो नेपाल मौलाना फूल मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला इनको ऐसा बनाया है कि इनकी बातों से फूल झड़ते हैं। तो मुझे इंग्लिश की फरमाइश है, मैं अभी उर्दू में आबरूए इश्क़ो मोहब्बत, आबरूए इश्क़ो मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत इमाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ ईमान और अक़ीदे के ताल्लुक़ से। आप और अपने मुआशरे को मुकम्मल कामयाबी के किनारे ले जाने के ताल्लुक़ से ये पढ़ रहा हूँ, आप इसको समाअत कर लीजिए। मैं बहुत मुख्तसर टाइम आपका लेकर आया हूँ। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाह हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, मौलाना हैदर साहब, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का ये शेर सिर्फ नात का शेर नहीं है, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, मुकम्मल दस्तूरे ज़िंदगी है, मुकम्मल दस्तूरे इंसानियत। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ऐसा इश्क पैदा कीजिए, सिर्फ कूदने फादने से इश्क नहीं जाहिर होता। इश्क ऐसा पैदा कीजिए जैसे आला हजरत के अंदर इश्क कूट कूट कर भरा था। हाय 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 मौलाना, जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुँचे। मौलाना फूल मोहम्मद साहब और हमारे मुल्क के महान विद्वान मुशाहिद साहब, समाअत कीजिए। ये उस बंदे का कहना है जिसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और वो भी झूठ इश्क़ रसूल के हवाले से आदमी बोलेगा। क्या बात है, क्या बात, शोरा की बात नहीं है कि रात रो रो कर गुजारी याद में आका तुम्हारी। क्या बात, जबकि आलम ये होता है कि खर्राटे की आवाज़ से बगल वाला सो नहीं पाता है कि नहीं है। आला हजरत फरमा रहे हैं, उलमाए किराम तवज्जो से समाअत कीजिए। इरशाद फरमाते हैं, जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। होश भी मदीने में है, जान भी मदीने में है, दिल भी मदीने में है, एहसास भी मदीने में है, फिक्र भी मदीने में है, गुमान भी मदीने में है, इश्क़ का इरफान भी मदीने में है। अगर खाकी जिस्म है तो सिर्फ यहाँ है। इरशाद फरमाते हैं, आशिकों मदीना में अपने वजूद का एक एक लम्हा यूं गुजारो, जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा ईसा मिसबाही साहब क़िबला रहमत आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नौजवान आने गुरैता जिंदाबाद। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज माय big opportunity that I'm here. Really, I am so glad to be here in front of you and between these great Islamic scholars. Before me, a great Islamic scholar, my dearest brother Mushahid Raza Chaturvedi, he delivered his speech in his sweet way.
you like so much, and also I like his and his every single word. May Allah subhanahu wa ta'ala give him all reward here and hereafter too. And in other side, my dear brother, Phul Muhammad Ni'ma, really he is flower of our millah. He is flower of our millah. मैं एक बात आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ, मैं रट्टी रटाई इंग्लिश नहीं बोलता, मैं पूरी तफसीर इंग्लिश में करता हूँ। इन गुड़ैता वालों को मैं अभी चंद जुमले कहूँगा। तमाम हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों को और जिन लोगों ने सहयोग दिया है इस ग्रेट कॉन्फ्रेंस को मनाने के लिए, मैं उनके लिए भी कुछ वर्ड बोलूँगा, मगर चूँकि हमारी आम पब्लिक और जनता इंग्लिश समझती नहीं है, क्या कहने सुनने में कान से अच्छा लगता है, इंग्लिश बोलना कोई कमाल नहीं है। इतना इतना बड़ा बच्चा भी बोलता है मॉम आई एम गोइंग टू स्कूल, गुड मॉर्निंग। बहुत कोई कमाल नहीं है, इंग्लिश बोलना कोई कमाल नहीं। आप जानते हैं, आप नेपाल वाले तकरीबन आजकल हमारे बच्चे 75% कतार रहते हैं, इंडोनेशिया रहते हैं, सऊदीया रहते हैं, दुबई रहते हैं, अबू धाबी रहते हैं, मस्कत रहते हैं, वो एकदम अंगूठा छाप होते हैं, 2 साल के बाद आते हैं तो अरबी बोलते हैं। बेशक हक है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हक है। 3 साल के बाद आते हैं तो अरबी बोलते हैं, तो 4-10 साल लगा लेते हैं तो अरब लोगों से ऐसे बोलते हैं जैसे इन्होंने बचपन से अरबी माहौल में जिंदगी गुजारी है। देयर इज नो ग्रेटनेस टू स्पीक इंग्लिश ओनली। कोई पढ़ाई नहीं है कि इंग्लिश बोल लिया जाए। आप भी चंद साल चंद महीने इंग्लिश माहौल में रहने लगेगा तो इंग्लिश बोलने लगेगा। नेपाल के एकदम आखिरी हिस्से में, हमारे पहाड़ी इलाकों में एकदम तराई का बच्चा जो आवाई छी जाई छी बोलता है, वो 10 साल जिंदगी गुजारता है तो ऐसी नेपाली बोलता है कि नेपाल वाले से डर रह जाते हैं। That's why I'm saying to everyone, English speaking is not a greatness. English बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, but in our mind this is said that whoever speaks or deliver English, he is a great man. No, खास तौर से हमारे उलमा सुनिए, हमारे माइंड में ये सेट है जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो किरदार का आदमी होता है वो बड़ा होता है, जो ईमान का आदमी होता है वो बड़ा होता है, तो जो समाज में दर्द का पालने वाला होता है वो बड़ा होता है, जो मिल्लत का पालने वाला होता है वो बड़ा होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो बड़ा होता है, जो किसी का दर्द देख करके जाता है वो बड़ा होता है, जो किसी गिरते को सहारा दे दे वो बड़ा होता है। अगर नशा पिलाना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साथी। नारे तकबीर, अरे जोर से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा ईसा मिसबाही, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब कनाडा। आप लोग तो बारकल्लाह इंग्लिश 1-2% लोग समझते होंगे। मुशाहिद साहब जानते हैं, हम लोग साउथ में बोलते हैं, कर्नाटक का शायद कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मैंने इन लोगों ने तकरीर नहीं की। उधर 99% जो पब्लिक होती है वो इंग्लिश समझती है, उनका डिमांड होता है कि इंग्लिश में बोला जाए। हम लोग उस तरफ बोलते हैं, मगर आपके यहाँ इंग्लिश हमारी आप सुनिएगा तो बाद में जलसे के कल होकर 4 लड़के जमा होंगे, बोलेंगे अरे भाई का ईसा मौलवी साहब इंग्लिश बोल रहा था, सच्चे अमेरिका रहता है। इससे आगे और कुछ नहीं आप बोलिएगा, अरे का स्टाइल में वो बोल रहा था। इससे आगे और कोई बात नहीं होगी। बस थैंक यू सो मच। ये हमारे फुल मोस्ट साहब ने हजारी दिया भाई, हमारे यहाँ 2000 बंद कर दिया मोदी जी ने और 2000 चालू कर दिया। कहा था बंद करते वक्त बड़े नोटों में बड़ा करप्शन है, काला धन है, इसलिए बड़े नोटों को हम बंद कर रहे हैं, और उसे डबल नोट लाया तो उसका डबल करप्शन हो गया।
कि नहीं, उससे डबल करप्शन हो गया। खैर यहाँ ये बात नहीं है। जज़ाकल्लाहु जज़ान खैरा। Come on the point. I want to give you some unique thing today and tonight. But before all this, let me thanks to Maulana Haidar, Maulana Phul Muhammad, and all youngsters, all elders, children, to whose home are in Godaita. क्या समझे? क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा क्या समझे? सब चीज़ अपनी जगह है। सबसे पहले मुझे मौलाना हैदर साहब का, मौलाना फूल मोहम्मद का, तमाम उलमा का और उन तमाम नौजवानों का, बूढ़ों का, बच्चों का, औरतों का, मर्दों का शुक्रिया अदा कर लेने दीजिए जो गोड़ैता में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इंग्लिश में बोला, टाइम डबल लगेगा। मैं आधा घंटा लेकर आया हूँ, इंग्लिश बोलूँगा फिर उर्दू बोलूँगा या हिंदी बोलूँगा तो टाइम डबल लगेगा कि नहीं लगेगा? डबल टाइम आप लोग दीजिएगा। लेकिन जुन्नैद भाई बैठे हुए हैं बरेली शरीफ से आकर के, हमारे और शोरा हजरत आपकी अंग्रेजी सुन के लोग इतना खुश हो रहे हैं। मैं ये अल्लाह का फजल है, इसमें कोई कमाल नहीं है इंग्लिश बोल